पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं? जो वेस्ट वाटर है उसको हम रिसाइकल कर दें किसके द्वारा? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा। ये कितने तरीके का होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी। दूसरा क्या होगा? अभी मैं समझाऊंगी प्राइमरी में हम वाटर कैसे क्लीन करते हैं, सेकेंडरी में कैसे क्लीन करते हैं और टर्शरी में क्लीन कैसे करते हैं। दूसरा क्या होगा? बाय कंपोस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट मटेरियल। दूसरा क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया था कि जो वेस्ट मटेरियल है एग्रीकल्चर वेस्ट, वो और जो कैटल का डंग होता है, उन दोनों को एक साथ में मिक्स करके एक गड्ढे में डाल दिया जाता है। उस पर बार बार स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर की जाती है, बार बार उस पर पानी छिड़का जाता है, 1 महीने तक उसको रखा जाता है। उस दौरान क्या होता है, उस मटेरियल पर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी काम करना शुरू करते हैं। जो भी उनका ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं और जो वो कंज्यूम कर सकते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। रिमेनिंग मटेरियल को वो इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं कि वो एज ए कंपोस्ट यूज ली जा सके। जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या है? अर्थवर्म की हेल्प से हम एग्रीकल्चर वेस्ट को या कैटल डंग को हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और साथ में बायोगैस का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। वेस्ट वाटर जो है उसके अंदर जो बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी होती है, वो क्या करते हैं? बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स को या तो वो डिग्रेड कर देते हैं या वो कंज्यूम कर लेते हैं। अगर हम वेस्ट वाटर को कोई ट्रीटमेंट नहीं करें, उसको ऐसे ही ऐसा उसको एक जगह पे छोड़ दे इकट्ठा करके गड्ढे में, तो थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर एल्गल ग्रोथ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल था वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं और वहां पे बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। लेकिन कौन सा बैक्टीरिया, कौन सी एल्गी? वही जो वेस्ट मटेरियल से अपना फूड निकाल सकते हो और क्लीन वाटर कर सकते हो। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, और क्लोरीन
वाटर ट्रीटमेंट। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है? हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक सिलेंडर में या एक ऐसे वेसल्स में भर देते हैं जो बहुत बड़ा होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक तरह से हम वाटर डालने का नॉट रहता है, दूसरी तरीके से वाटर जो सेडिमेंट हो चुका है, जो थोड़ा बहुत क्लीन हो रहा है, उसको निकलने का नॉट रहता है। तो जिसमें हमने वाटर डाल दिया है, हमने छोड़ दिया उसको थोड़े टाइम के लिए, तो उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी वो सारी की सारी उसके बॉटम में बैठ जाएगी, यानी सेडिमेंट हो जाएगी। वो जब उसमें जैसे सिल्ट है और हैवी मेटल्स है, प्लांट डेब्रीज है, वो सब वहां पे सेडिमेंट हो जाएगी। जब वो सेडिमेंट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, दूसरा नॉट खोलेंगे जिससे जो क्लीन वाटर हो रहा है वो बाहर निकलेगा। उसको हम फिर वापस फिल्ट्रेशन से फिल्टर करेंगे, जो भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज रह रही है वो फिल्ट्रेशन से आ जाएगी। उसके बाद में हम क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब वाटर के अंदर हम क्लोरीन डाल देंगे, ठीक है। तो उस क्लोरीन की वजह से जितना वाटर क्लीन होगा वो हो जाएगा, रिमेनिंग वाटर, इम्प्योर वाटर वहीं पे रह जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्लीन कर सकते हैं। फिफ्थ क्या होगा, मार्शलैंड, एक ऐसी लैंड करीब 60 हेक्टर्स ग्रोइंग बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई फॉर मीथेन प्रोडक्शन। मीथेन को मार्स गैस में कहते हैं। इस मार्स गैस की वजह से हम जो लैंड है उसको मार्सलैंड कहते हैं। और इस लैंड पे हम क्या करते हैं, सपोज ये लैंड है, जो भी पॉल्यूटेड वाटर में बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई है वो क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है सस्पेंडेड है वाटर के अंदर उसको कंज्यूम करेंगे और मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे।
और जो रिमेनिंग वाटर होगा वो क्या होगा, क्लीन होगा। जब इनकी एल्गल ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी, जब इसमें जितना भी सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर था वो बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी सब कंज्यूम कर लेंगे, प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे, उसके बाद में जो रिमेनिंग वाटर होगा वो क्या होगा, क्लीन वाटर।
plant debris, plant death material. हाउस होल्ड गार्बेज ऊपर, और नीचे वेस्ट मटेरियल केटल डंग, सेडिमेंटेड
जब हम सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर वेस्ट वाटर को लेते हैं तो जो प्लांट डेब्रिज है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, केटल डंग्स है, वो सब हैवी होते हैं, वो क्या करते हैं उसके टैंक में जाके सेडिमेंट हो जाते हैं उसके बॉटम में जाके। उसके बाद में क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्लीन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल नहीं है, लेकिन उसके अंदर मेटेलिक आयंस है, उसके अंदर हैवी मेटल्स है और हैवी रिएजेंट है, तो थोड़ा सा क्लीन है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर सेल डेब्रिज नहीं है। लेकिन उस क्लीन वाटर को हम क्या करते हैं, फिल्टरेशन करते हैं। जब फिल्टरेशन करते हैं तो फिल्टर के थ्रू उसका फिल्टरेशन करते हैं, वो भी क्लीन रहता है। लेकिन उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी इंप्योरिटीज है, कुछ ऐसे केमिकल्स है जो एक पर्टिकुलर आयन से ही बाउंड होंगे, तो हम उसको भी क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, हम क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे? वो जो वाटर है फिल्टर वाटर, उसके अंदर क्लोरीन डाल देते हैं। कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं कि जो भी आयंस है, जो भी इंप्योरिटीज वहां पे प्रेजेंट है, वो क्लोरीन के साथ में बाइंड हो जाते हैं और सेडिमेंट हो जाते हैं नीचे, और फिर जो रिमेनिंग वाटर है वो क्लीन वाटर रहता है। जो हाई मेटल रिच वाटर होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, जिसमें सारी डेब्रिज नीचे सेडिमेंट हो जाती है, उसके बाद में हम क्या करते हैं उसको, अगर हमें पता है कि उसके अंदर मेटल्स ज्यादा है, उसके अंदर केमिकल्स ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, बैक्टीरियल कल्चर उस वाटर के साथ में डाला जाता है, कौन सा, जो कि हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे मर्क्यूरी है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस तरीके से उनको एब्जॉर्ब करता है। ये सारी रिएक्शन बायोरिएक्टर में होती है, जिस
टैंक में होती है उसका नाम बायोरिएक्टर होता है। उसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है और ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, उस हैवी मेटल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सूडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम एक्सेट्रा, ये सारे बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं और फिर ये बैक्टीरिया क्लीन वाटर देते हैं, हैवी मेटल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अगर इस वाटर के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, अगर इसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है या कोई और मेटल्स प्रेजेंट है, तो ये वाटर ट्रीटमेंट कहा जाएगा? इफ any droplet present in water, then it undergoes tertiary treatment.
जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अधिकतर किनके द्वारा ब्रेक डाउन होते हैं, या तो एल्गी या बैक्टीरिया के द्वारा, जो क्रूड ऑयल को ब्रेक डाउन कर देते हैं और ऑयल स्प्लीस या ऑयल जो भी ड्रॉपलेट्स होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम ऐसे बैक्टीरियल कल्चर को उसमें डालेंगे तो उनके लिए ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। कौन सा सबस्ट्रेट? ऑयल। तो वो उसको पे रिएक्शन करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे और हमारे वाटर को क्लीन कर देंगे। अब जो टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद का जो वाटर है वो क्लीन और रिसाइकल्ड वाटर होता है। फिर इसको रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ में, उसके बाद में क्लीन वाटर फॉर सप्लाई। क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करने के बाद में अगर कुछ थोड़ा बहुत बैक्टीरियल या कुछ थोड़ा बहुत मिनरल्स या आयंस उसमें बच गए होंगे तो वो भी रिएक्ट करके क्लीन हो जाएगा और ये वाटर जो क्लीन हो जाता है या रिसाइकल्ड हो जाता है वो फर्दर सप्लाई या फर्दर इरिगेशन के यूज में आता है। इको सैनिटरी का मतलब क्या है कि हम ऐसा ड्रेनेज सिस्टम यूज करें जिसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जो ह्यूमन वेस्ट मटेरियल को बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करे और वो बायो फर्टिलाइजर प्लांट के लिए यूज हो। कंपोस्टिंग का मतलब क्या है?
कंपोस्टिंग का मतलब क्या है? जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, जो प्लांट डेब्रिज है, जो कैटल डंग है, काउ डंग है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको हम एक पिट के अंदर या वेल के अंदर छोड़ देते हैं, उसके अंदर सॉइल्स की लेयर डाल देते हैं, उसके बाद में उसके अंदर एर्थम डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। कुछ महीने बाद, 1 से 2 महीने के अंदर वो जो है ब्राउनिश मटेरियल में चेंज होना शुरू करता है और लास्ट में जाकर वो कंपोस्ट बन जाता है। तो वेस्ट मटेरियल के द्वारा जो कंपोस्ट बनता है, जो कंपोस्ट प्रोड्यूस करने का मेथड है, उसको कंपोस्टिंग कहते हैं। अगर वो कंपोस्ट उसकी वो अर्थवर्म की मदद से बन रहा है तो उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या है कि अर्थवर्म की मदद से बन रहा है। वर्मी कल्चर का मतलब क्या? कल्चर ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म का यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि अर्थवर्म इजीली अवेलेबल है, इको फ्रेंडली है और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। जो अर्थवर्म हमने यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए, वो कंपोस्ट प्रोडक्शन होने के बाद में कहा जाएंगे? सॉइल के अंदर रिलीज हो जाएंगे और हम कंपोस्ट का यूज कर लेंगे और रिमेनिंग अर्थवर्म को वहीं छोड़ देंगे सॉइल के अंदर। क्या बोल रहे हो? मैंने ये लिखा था, कंपोस्टिंग इज अ मेथड टू प्रोड्यूस बायोफर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैन्योर with the help of earthworm, algae, fungi, bacteria, etc. Use of earthworm is vermicomposting. Culture of earthworm is vermiculture. Eco-friendly, easily available, increase soil fertility. इसीलिए हम अर्थवर्म का यूज करते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है, इको फ्रेंडली होता है और रिप्रोड्यूस भी फास्ट करता है और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ये जो वर्मी कंपोस्ट होगा या कंपोस्ट होगा जो हम यूज करेंगे, वो क्या होगा? वर्मी कंपोस्ट इज इको फ्रेंडली, rich in nitrogen, phosphate, sulfur,
calcium and other minerals it does not produce any harm to food chain. बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है जो बायोलॉजिकल मटेरियल है, जो बायोलॉजिकल मैटर है, उसमें से जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स निकल रहे हैं, जो केमिकल्स निकल रहे हैं, उनका फूड चेन के अंदर जाना और उसकी कंसंट्रेशन का इंप्रूव होना एट एवरी ट्रॉफिक लेवल। जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सारे कंज्यूमर्स में जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन जा रही है, वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो रही है, तो वो कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन।